डब्ल्यू जाकर 3 दिन एक लड़की के साथ जाकर रह रहा था, रात और दिन जिसके साथ उसने सॉन्ग की शूट किया। 3 दिन मैं घर में बैठी थी, मुझे पता थी ये बात, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई उस टाइम पर क्योंकि मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी और मैं बेड रेस्ट पर थी उस टाइम पर। They both went to the same party and Urfi was present with her boyfriend of that time. They were all super drunk and Niharika allegedly kissed Urfi's boyfriend in front of her, which caused a rift. Urfi commented that the boyfriend one isn't the issue and honestly it sounds made up as well. During a music video shoot, the guy she was shooting with, she slept with. So she has been known for going after committed man. When Niharika's boyfriend broke up with her, it was clear she's the problem. That dude is so chill and charismatic. MTV making up false allegations and storylines for TRP, or they just want to promote her as a face that leads this season. I saw one Instagram video where a girl was saying similar thing that Niharika kissed Urfi's boyfriend, but both of them commented saying that it isn't true. Hello everyone, welcome back to The Gossiper. So today we will be discussing Urfi Javed's controversy involving Niharika. कुछ डेज पहले इंस्टाग्राम पे ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही थी कि उर्फी और निहारिका दोनों एक ही पार्टी में प्रेजेंट है, जहां उर्फी अपने उस टाइम के बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। पार्टी में सब लोग काफ़ी ड्रंक थे। एलिजिडली इसी पार्टी के दौरान निहारिका ने उर्फी के बॉयफ्रेंड को उर्फी के सामने ही किस कर लिया, जिसके बाद पूरा सिचुएशन काफ़ी मैसी हो गया था। इतना ही नहीं, ये भी रूमर्स थे कि उर्फी के बॉयफ्रेंड ने निहारिका के साथ चीट किया। इस इंसिडेंट के बाद उर्फी और निहारिका के बीच काफ़ी बड़ी लड़ाई हो गई और दोनों के रिलेशंस बिल्कुल ख़राब हो गए। इसके बाद ऑडियंस तब शॉक्ड हो गई जब स्प्लिट्सविला 16 के सेकेंड एपिसोड में फिर से उर्फी और निहारिका दोनों को एक साथ दिखाया गया। शो में उर्फी मिस्टीफ मेकर के रोल में एंटर होती है और एंट्री के बाद उर्फी डायरेक्टली निहारिका को टॉन्ट मारती है और बोलती है कि उन्हें निहारिका के बारे में पता है। उर्फी आगे ये भी बोलती है कि अब निहारिका के काफ़ी पसीने छूटने वाले हैं, विच क्लियरली हिंट्स एट देयर पास्ट ड्रामा। इनफैक्ट उर्फी ने बोला कि वी हैव अ हिस्ट्री। इसके बाद सनी ने भी पूछा था कि कैसी हिस्ट्री, तो उर्फी ने जवाब दिया था कि बाद में बताऊंगी कभी। निहारिका, निहारिका अब तुम्हारे तो बहुत पसीने छूटेंगे। पसीने की आंसू। वी हैव अ हिस्ट्री। व्हाट्स हिस्ट्री? बाद में बताऊंगी कभी। उर्फी के स्टेटमेंट्स के बाद से ये सारे रूमर्स और ज्यादा सर्कुलेट होने लगे। अभी अगर थोड़ा पास में जाकर के देखें तो ये पहली बार नहीं था जब उर्फी और निहारिका का नाम एक ही कंट्रोवर्सी में आया हो। बेसिकली एक पॉडकास्ट के दौरान निहारिका ने उर्फी के फैशन सेंस पर कमेंट किया था, जहां उन्होंने उर्फी के आउटफिट्स को इनडायरेक्टली कॉल आउट किया। इसके रिप्लाई में उर्फी ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर निहारिका को टैग करके उनके खुद के पोस्ट दिखाया, ये पॉइंट आउट करते हुए कि जब निहारिका खुद न्यूडिटी रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती है तो वही निहारिका खुद उर्फी के फैशन पर कमेंट कैसे कर सकती है, ये हिपोक्रेटिक लगता है। इसके अलावा निहारिका के ऊपर पहले भी काफी सीरियस एलिगेशंस लग चुके हैं। पास्ट में एक बार एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के टाइम निहारिका एलिजिडली एक मैरिड एक्टर के साथ रिलेशनशिप में चली गई थी, जब उस एक्टर की वाइफ प्रेग्नेंट थी। बाद में उस एक्टर की वाइफ खुद पब्लिक में आई थी और निहारिका के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए थे, जिससे तब काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। और कुछ डेज पहले फिर से नया ड्रामा शुरू हो गया जब कई इन्फ्लुएंसर्स ने निहारिका पर एलिगेशंस लगाया कि उन्होंने उर्फी के बॉयफ्रेंड को किस किया था। इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड एक रील पर उर्फी और निहारिका दोनों ने कमेंट्स भी किए। उर्फी ने कमेंट किया कि दिस इज नॉट ट्रू, कहाँ से अपने मन से बना लेते हो ये सब। निहारिका ने कमेंट किया, ब्रो इमेजिन स्पीकिंग सो कॉन्फिडेंटली अबाउट समवन यू हैव नेवर मेट, कुडंट बी मी, बट इफ मेकिंग अप स्टोरीज फॉर व्यूज पेस योर बिल्स, कैरी ऑन। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी आती है, निहारिका के ऊपर जो भी एलिगेशंस लग रहे थे वो एक्चुअली फॉल्स निकले। बाद में उर्फी ने अपनी स्टोरी पे आके निहारिका के साथ उनका पास्ट मैटर को भी पब्लिकली क्लियर किया है और उस स्टोरी पे उर्फी ने कहा है कि निहारिका ने मेरे बॉयफ्रेंड को किस किया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो किस वाला एलिगेशन था वो बिल्कुल ट्रू नहीं था। उर्फी ने ये भी एडमिट किया कि कुछ पास्ट में हुआ ज़रूर था, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। उर्फी के अकॉर्डिंग 9-10 साल पहले वो एक लड़की को डेट कर रही थी और लेटर उन्हें पता चला कि वो लड़का डबल डेटिंग कर रहा था और जिस लड़की के साथ वो सीक्रेटिव रिलेशनशिप में था वो निहारिका ही थी। उस टाइम उर्फी के एक्स बॉयफ्रेंड ने उर्फी को ये बोला था कि निहारिका सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बाद में उर्फी ने जब टिकटॉक पर कुछ चीज़ें देखी तब उन्हें पूरा सच समझ आ गया। इसी के बाद उर्फी ने तुरंत उस लड़के से ब्रेकअप कर लिया। कुछ टाइम बाद निहारिका ने भी उस लड़के के साथ ब्रेकअप कर लिया था और निहारिका ने खुद उर्फी को कॉल करके बात भी की थी। एंड उर्फी के अकॉर्डिंग तब बस यही सब कुछ हुआ था। ये लोग बोल रहे हैं दैट निहारिका किस माय बॉयफ्रेंड, नो दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट हैपेंड, बट कुछ इसी लाइन पे ही है
there was a guy who was double dating both of us, and this is literally 9-10 years back. So मैंने पता लगा लिया था because वो लड़का बोलता था निहारिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है, and I was not convinced. तो मैंने इसके टिकटॉक्स देख लिए, तो उस टाइम टिकटॉक था, मैंने उसका घर देख लिया था लड़के का, तो मैंने फिर इसको डीएम किया, मैं इससे मिली, and then I broke up with that guy, and I think she was still, फिर लड़के ने इससे ब्रेकअप किया, and then she got mad, and then she called me, and she was like yeah. फिर यही सब ड्रामा हुआ था, but it was really long back, like 9-10 years back. इसीलिए जो आजकल टी के नाम पे नए नए एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं जो कम्प्लीटली फेक और एग्जैजरेटेड लगते हैं, ये सब सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट के लिए किया जा रहा है, जिसे आजकल कॉमन हो गया है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स व्यूज के चक्कर में फेक चैट्स और स्टोरीज बनाकर सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट कंटेंट पोस्ट कर देता है। जैसे कुछ डेज पहले एक यूट्यूबर टोटल गेमिंग का भी फेक चैट्स वायरल हो रहा था। अब खुशी मुखर्जी नाम के एक्ट्रेस ने भी क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव के ऊपर एलिगेशंस लगाया था कि वो उन्हें मैसेज करते थे, जो कि बस फेम के लिए मीडिया पे बोला था उन्होंने, लेकिन ये टोटली फॉल्स था। इसके लिए सूर्य कुमार यादव ने खुशी के ऊपर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस भी फाइल किया है, जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई फेक चैट्स फेक र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं बस फेम के लिए या सिर्फ इंटरनेट पे ट्रेंड चल रहा है इसलिए, तो उन पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस पर्सन के ऊपर एलिगेशंस लगाया जाता है उन्हें और उनकी फैमिली को कितना मेंटल प्रेशर और ऑनलाइन ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती होगी, इसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम लोग आकर ऐसे न्यूज देखकर बस एंजॉय करते हैं और तुरंत जज कर लेते हैं बिना ये वेरीफाई किए कि न्यूज कितनी सच है कितनी झूठ है। उर्फी के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ है। उसकी एक पुरानी ऑलरेडी क्लियर्ड बात को तोड़ मरोड़ कर नया स्कैंडल बना दिया गया, सिर्फ क्लाउड और रीच के लिए। और वर्स्ट पार्ट ये है कि काफी लोगों ने चीटिंग वाली बात को सच भी मान लिया बिना कॉन्टेक्स्ट जाने और बिना क्लैरिफिकेशन देखे। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।